जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। कुछ 2 दिन के करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, मेन उनकी बात करेंगे अपने। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है। तो कब तक किए जाने की घोषणा की है? दिसंबर 2021 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण दिसंबर 2021 तक किए जाने की घोषणा की है। यह प्रक्षेपण पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में होना था। इस मानव रहित गगनयान मिशन के बाद दूसरा मानव रहित मिशन भेजा जाएगा, फिर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाएगा। यानी पहले 2 बार ट्रायल होंगे, उसमें कोई भी किसी प्रकार के मानव को नहीं भेजा जाएगा। तो उसके बाद में जो तीसरा मिशन होगा उसमें मानव युक्त यानी उसमें मानव को भेजा जाएगा। और ये पहला कब होने जा रहा है? ये दिसंबर 2021 में होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से या किसी जानवर के काटने से रेबीज होता है। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? वो बन गया है गोवा। गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का गोवा हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। पिछले 3 वर्षों में गोवा में एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह रेबीज नियंत्रण का कार्य है, रेबीज मिशन परियोजना द्वारा किया गया है। ये जो रेबीज नियंत्रण का कार्य है, रेबीज मिशन परियोजना द्वारा किया गया है। मिशन रेबीज एक चैरिटी है जिसे वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज द्वारा एक पहल के तौर पर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज के द्वारा इसको स्थापित किया गया, मिशन रेबीज इसको। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है? पढ़ते हैं इसके बारे में। 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करना है। साथ ही में यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि पर भी मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो किसका मनाया जाता है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को यानी आज के दिन 1 जुलाई को कल 1955 यानी 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा था। वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। तो सब इससे पहले 1 जुलाई 1955 से पहले इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसके बाद में SBI ने इसका अधिग्रहण कर लिया और 1 जुलाई 1955 से के बाद भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम रख दिया गया। किसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किसके साथ समझौता हुआ है? म्यांमार के साथ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में म्यांमार और भारत के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस
समझौते का उद्देश्य आपसी शोध के विषयों में स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देना है, साथ ही में उभरते और वायरल संक्रमणों के नेटवर्क प्लेटफॉर्म का विकास करना है। तो किसके साथ में ये स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौता हुआ है? म्यांमार के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप, ये लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों के लिए खेती संबंधी जानकारी और मौसम के पहले से सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप का लॉन्च किया है। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक जगह पर लाई है जिसके लिए किसानों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्च मारना पड़ता था या भटकना पड़ता था या वहां पर देखना पड़ता था। यह ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। ठीक है, कौन सा ऐप है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है? तो किसकी प्रजाति थी वो? मकड़ी की प्रजाति। मकड़ी की प्रजाति जिसका नाम किस पर रखा गया? तुकाराम ओम्बले। अब ये तुकाराम ओम्बले कौन है, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। कुछ समय पहले खोजी गई जो मकड़ी की प्रजाति है उसका नाम 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर इसे रखा गया है। तो 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था उसमें ये जो तुकाराम ओम्बले हैं इन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर कसाब को पकड़ने में मदद की थी, इसलिए इनके सम्मान में इनके नाम पर मकड़ी का नाम रखा गया जो अभी खोजी गई है। शोधकर्ता ने ठाणे कल्याण क्षेत्र में कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की थी। इन दोनों प्रजातियों के नाम इसियस तुकारामी और फिंटेला चोलकी है। नाम क्या रखा है देखो, एक नाम रखा गया इसियस तुकारामी, दूसरा है फिंटेला चोलकी। ये मकड़ी की नई प्रजातियां खोजी गई थी, उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? एक तो भारत और म्यांमार के बीच में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में हुआ है, दूसरा किसके साथ में हुआ है? दूसरा हुआ है नेपाल के साथ में, भारत और नेपाल के साथ में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, म्यांमार और नेपाल दोनों के साथ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021-24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? आईटी नीति लॉन्च की है 2021 से 24 के लिए किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021-24 के लिए आईटी नीति एपी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-24 लॉन्च की है। एपी यानी आंध्र प्रदेश, आईटी यानी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-24 को लॉन्च किया है किस सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने, जिसके द्वारा आने वाले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया, किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन किया है? विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है, तो ये किसने किया है? ये किया है चीन ने। किसने किया है? इसे संचालन किया है चीन ने। चीन ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। चीन का हाइड्रो पावर स्टेशन 289 मीटर यानी 948 फीट ऊंचा है। यह बिजली उत्पादन के मामले में देश के 3
गोर्जेस बांध के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। यह हाइड्रो पावर स्टेशन 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ बनाया गया है? चीन में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? जो T20 विश्व कप होगा वो किस देश में होगा अब? तो वो होगा यूएई में। ठीक है, यूएई भारत संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं ने हाल ही में कोरोना की वजह से T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई में करने की घोषणा की है। यह T20 विश्व कप इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर में खेला जाएगा। अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा, जबकि यूएई में ही आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच भी खेले जाने हैं। जो आईपीएल बीच में रुक गया था उसके कारण कुछ खिलाड़ी जो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, इसलिए आईपीएल को रोक दिया गया था। तो आईपीएल के बाकी बचे हुए मैच है वो भी यूएई में खेले जाएंगे और T20 विश्व कप है जो अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा, ये भी यूएई में खेलना जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है? गर्व की बात है भाई। तो ये कौन है? यह दीपिका कुमारी। भारत की महिला तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने हाल ही में विश्व कप स्टेज 3 में रिकवर व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से जीतकर गोल्ड मेडल की अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। इसके साथ ही वो विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं। उन्हें ताज़ा रैंकिंग जारी जो की गई है, ताज़ा रैंकिंग, उसमें पहला स्थान मिला है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2012 में पहली बार तीरंदाजी में शीर्ष स्थान मिला था। तो ये दीपिका कुमारी है, भारतीय है। इन्होंने विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाजी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। तो इंदौर शहर में। किस शहर में किया है? इंदौर शहर में। भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्री हैं ये प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक और विश्व के 5वें सबसे लंबे NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस ट्रैक पर क्या होंगे? 2 पहिया वाहनों से लेकर बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण हो सकेंगे। तो ये कहाँ पर किया है? आपको मुख्यतः याद रखना है, इंदौर में। और किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर के पास कौन सा मंत्रालय है? तो भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्री हैं ये प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है? यानी अब इसमें बैटरी का उपयोग नहीं होगा। किसने मिलकर किया है? नॉर्थवेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी ने? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसे बनाया है। जो कृत्रिम पेसमेकर है इसे बनाया है, जिसमें वायरलेस जो होगा उसमें जो बैटरी है ना, बैटरी का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्ट वैज्ञानिकों ने मिलकर विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक ऐसे टेम्परेरी पेसमेकर का बेहतर विकल्प है जिसे लगाने के कुछ समय बाद सर्जरी करके निकाला जाता है। यह डिवाइस एक दिन टेम्परेरी पेसमेकर को रिप्लेस कर देगी। अब पेसमेकर क्या होता है? हृदय की जो गति है उसको मेंटेन करने के लिए हृदय में अंदर लगा होता है पेसमेकर। वो जब खराब हो जाता है तो वहाँ पर एक कृत्रिम पेसमेकर से उसको रिप्लेस किया जाता है। तो कृत्रिम पेसमेकर होता है, उसमें बैटरी लगी होती है और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब उसको निकाल कर नई बैटरी डालते हैं या नया पेसमेकर डालते हैं। तो इसमें सर्जरी करनी पड़ती है ना बार बार। तो इसके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं होगी, ये वायरलेस होगा। तो ये एक बेहतर विकल्प है, एक बेहतर खोज है। किसके द्वारा की गई है? जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे बड़े युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? विश्व के सबसे बड़े युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये 12 वर्ष के हैं भाई, 12 वर्ष के हैं मात्र। 12 वर्ष के चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा 19 साल पुराना यूक्रेन के सग्रे क्रियानिक का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़कर? सग्रे क्रियानिक का रिकॉर्ड तोड़कर। सबसे युवा टॉप 10 ग्रैंड मास्टर में भारत के 4 शतरंज खिलाड़ी शामिल हैं। टॉप 10 में 4 भारतीय हैं भाई। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु ने हंगरी के बुडापेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। अमेरिकी नागरिक है, वैसे भारतीय मूल के हैं ये अभिमन्यु। इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। 12 वर्ष के ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किसके लिए, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वे फरवरी 2016 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। फरवरी 2016 में, जब से लेकर अब तक उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। वे 1980 बेंच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। उनको तीसरी बार बढ़ाया गया 2016 से अब तक, अभी 1 साल और इसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की? तो अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री किसने किया? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की। उनके मुताबिक कई पैरा अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवेदन किया था। यह अंतरिक्ष कार्यक्रम एजेंसी का 7 अरब यूरो का बजट मिशन होगा। यह नासा का 1/3 है, मतलब बहुत ज्यादा बजट है भाई। नासा का तो इस नासा से कम है, लेकिन ये अभी क्या कर रहे हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये विश्व में पहला जो विकलांग यात्री है उसको लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ पत्रकार और किसके संस्थापक संपादन पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वरिष्ठ पत्रकार है और किसके संस्थापक हैं ये? तो यह पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक हैं ये। और कौन है? पी साईनाथ। इनको जो जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार संपादक पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। उनके साथ ही वे 2 अन्य लोगों को भी फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। इस फुकुओका पुरस्कार की शुरुआत साल 1990 में की गई थी। किसको मिला है? पी साईनाथ को। ये अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर, यानी शासन में सुधार कैसे कर सकते हैं, प्रशासन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर समझौता हुआ है। किसके साथ में हुआ है? गाम्बिया के साथ में। गाम्बिया के साथ में ये समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। इस समझौते का उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। आज यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इतने क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए हुए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो इस वीडियो को देख सके। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाने हैं। आप इनको
एक दो बार देख लीजिएगा और हमारे सीरीज के साथ में जुड़े रहिए। फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बहुत सारे लोग फालतू क्वेश्चन करवाते हैं, अपने वो क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है, इतना तो एक्सपीरियंस है यार, जो करंट कहाँ से पूछते हैं ये तो पता है। ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर करना और हमारी सीरीज के साथ में जुड़े रहना, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।